जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो से सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी को बोला कैसे जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है वह अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे करता है, शुरुआत में कैसे वह क्या चीज़ें सीखता है, क्या समझता है, तो वह अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है YES। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इन शब्दों को पहले नहीं देखेंगे। पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। अगर आपको अंग्रेज़ी बोलना है तो आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ है आइए समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं। तो इन शब्दों का हमें क्या करना है दोस्तों, इन शब्दों को आपको याद करना है कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इनका प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाना होता है। सारी बातें हम आपको यहाँ लिख लिख के बताएंगे ताकि आप भी समझ पाएँ कि इन्हें कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों YES। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यस। YES इसे पढ़ेंगे यस। यस का मतलब हो जाता है दोस्तों हाँ। यस मतलब हाँ होता है, जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यस का मतलब हो जाता है दोस्तों हाँ, समझ गए ना। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पढ़ने का तरीका लिखा गया है, फिर इनका मीनिंग भी यहाँ पर लिखा गया है, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अंग्रेजी बोलना सीखने से, ठीक है। आगे देखिए लिखा NO। इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो। NO इसे पढ़ेंगे नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है, जैसे नो आई डोंट गो देयर, नहीं मैं वहाँ नहीं जाता। नो आई डोंट गो देयर, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाता, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नो का मतलब हो गया नहीं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। इस तरीके से आप नो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों ओके। इसे पढ़ा जाता है ओके। ओके इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओके। ओके का मतलब हो जाता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है, जैसे ठीक है मैं समझ गया। ओके आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। ओके आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसका प्रयोग करके, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। ओके मतलब हो जाता है ठीक है। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा हम अपने डेली लाइफ में करते हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है DO। इसे पढ़ते हैं दोस्तों डू। DO इसे पढ़ेंगे डू। डू का मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है, ठीक है। जैसे आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ। आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे डू का प्रयोग करके, समझ आ रहा ना। डू मतलब होता है करना, लेकिन अगर यही डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी जाती है तो इस डू का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर यह डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यही डू मेन वर्ब के रूप में लिखी जाती है तो इस डू का मतलब हो जाता है करना, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों। आगे लिखा है WE। इसे पढ़ते हैं वी। वी का मतलब हो जाएगा दोस्तों हम या हम सब, ठीक है। हम या हम सब, जैसे बोल सकते हैं कि वी आर फैमिली, यानी हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब
परिवार हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्ले, हम सब खेलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्ले, हम सब खेलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ईट, हम सब खाने जा रहे हैं। वी आर स्लीपिंग, हम सब सोने जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब, ठीक है ना। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे लिखा गया SHE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सी। SHE इसे पढ़ा जाता है सी। सी का मतलब हो जाता है दोस्तों वह। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? महिला। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ऐसे बोलेंगे। तो यानी अगर आपको किसी भी महिला के बारे में कुछ कहना है तो आप सी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह जा रही है, सी इज़ गोइंग। वह पढ़ रही है, सी इज़ रीडिंग। तो अगर दोस्तों आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद रहते हैं ना तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पहले सेंटेंस याद कर लेना है, सॉरी शब्द याद कर लेना है। आगे लिखा है ARE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आर। आर का मतलब हो जाता है हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे। समझ आ रहा ना। तो आर का मतलब होता है हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, ठीक है ना। तो आर का मतलब हैं होता है, बहुवचन के साथ बोलेंगे। आगे लिखा YOU, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यू। YOU इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू। यू का मतलब हो जाएगा दोस्तों तुम या आप कह लीजिए। तुम बोलिए चाहे आप, ठीक है। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ठीक है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों HIS, इसे पढ़ा जाता है हिज। HIS इसे पढ़ते हैं हिज। हिज का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसका। हिज मतलब उसका होता है। जैसे यह उसकी गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक। यह उसकी गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक, ठीक है। यह उसका किताब है, दिस इज हिज बुक। यह उसका किताब है, दिस इज हिज बुक। तो हिज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी पुरुष के लिए ही किया जाएगा, महिला के लिए नहीं करेंगे, पुरुष के लिए, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों HIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ा जाएगा हिम। हिम का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसे। हिम मतलब उसे होता है। इसका भी प्रयोग दोस्तों हम महिला के लिए करते, सॉरी पुरुष के लिए ही करेंगे। यानी हिज का प्रयोग और हिम का प्रयोग दोनों पुरुष के लिए होता है, सी का प्रयोग महिला के लिए होगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग किसके लिए होगा? पुरुष के लिए। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हिम का प्रयोग करके। आगे लिखा OUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। OUR इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। आवर का मतलब हो जाएगा हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे बोल सकते हैं कि यह हमारा गांव है, दिस इज़ आवर विलेज, ठीक है। यह हमारा घर है, दिस इज़ दिस इज़ आवर हाउस, ठीक है। यह हमारा बाज़ार है, दिस इज़ आवर मार्केट, ठीक है। यह हमारा बोल सकते हैं स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल। आगे लिखा दोस्तों THIS, इसे पढ़ते हैं दिस। दिस का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों यह। दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम संकेत करने के लिए करते हैं, इशारा करने के लिए किसी की तरफ। जैसे हम इशारा करके बताएंगे ना कि यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा गांव है, यह मेरा बाइक है, तो इसके लिए दिस बोला जाएगा, ठीक है। जैसे यह मेरा गाँव है, दिस इज़ माई विलेज। यह मेरा गाँव है, दिस इज़ माई विलेज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई बाइक। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई बाइक। आगे लिखा दोस्तों GO, इसे पढ़ेंगे गो। गो का मतलब हो जाता है दोस्तों जाना। गो मतलब
जाना होता है, जैसे गो टू योर होम अपने घर जाओ, गो टू योर होम अपने घर जाओ, गो टू योर स्कूल अपने विद्यालय जाओ, गो टू योर स्कूल अपने विद्यालय जाओ। ही गोज टू स्कूल वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली वह रोज विद्यालय जाता है। ठीक है, आगे लिखा HER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हर, HER इसे पढ़ा जाता है हर, हर का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसका या उसे हम कहेंगे। ठीक है, हर मतलब उसका या उसे, इसका प्रयोग दोस्तों महिला के लिए होगा, यानी यह जो सी है और यह जो हर है इन दोनों का प्रयोग महिला के लिए होगा। ठीक है, जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है, उसका मतलब किसका, किसी महिला का है। ठीक है, दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, तो हर मतलब हो जाएगा उसका। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इन, IN इसे पढ़ा जाता है इन का मतलब होता है में। ठीक है, जैसे मैं कमरे में हूँ, I am in the room, मैं कमरे में हूँ, I am in the room। ठीक है, मैं घर में हूँ, I am in the होम। ठीक है, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। ठीक है, मैं बाज़ार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। YES यस मतलब हाँ, NO नो मतलब नहीं, ओके मतलब ठीक है, DO डू मतलब करना, WE मतलब हम या हम सब, SHE मतलब वह महिला के लिए होगा, ARER मतलब हैं, YOU मतलब तुम या आप, HIS हिज मतलब उसका, HIM हिम मतलब उसे, OUR आवर मतलब हमारा, THIS दिस मतलब यह, GO गो मतलब जाना, HER हर मतलब उसका, IN इन मतलब में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया दोस्तों ON, इसे पढ़ते हैं ऑन, ON इसे पढ़ा जाएगा ऑन का मतलब हो जाता है पर, ऑन मतलब पर होता है। जैसे कोई वस्तु जो है किसी वस्तु के ऊपर रखी गई हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा फ़ोन मेज पर है, माई फ़ोन इज़ ऑन दी टेबल, मेरा फ़ोन मेज पर है, माई फ़ोन इज़ ऑन दी टेबल, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ऑन मतलब हो जाता है पर। ठीक है, माई फ़ोन इज़ ऑन दी टेबल, ऐसे आप बोल सकते हैं सेंटेंस को। मतलब कोई वस्तु अगर किसी वस्तु के ऊपर रखी गई होती है तो ऑन का प्रयोग हम करते हैं। सेब मेज पर रखा है, द एप्पल इज़ ऑन दी टेबल, सेब मेज पर है, द एप्पल इज़ ऑन दी टेबल। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों UP, इसे पढ़ा जाता है अप, UP इसे पढ़ते हैं दोस्तों अप का मीनिंग हो जाता है ऊपर, अप मतलब ऊपर होता है। ठीक है, जैसे गो अप द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप द स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ठीक है, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। ठीक है, तो अप मतलब ऊपर। आगे लिखा दोस्तों IT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट का मतलब हो जाता है यह, इट मतलब यह होता है। जैसे यह एक कलम है, इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है, इट इज़ आ पेन। यह एक किताब है, इट इज़ अ बुक, यह एक गाड़ी है, इट इज़ अ बाइक। दोस्तों इट का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं किसी निर्जीव वस्तु के लिए। कहाँ करते हैं? किसी निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करेंगे, और किसी सजीव के लिए हमने आपको बहुत सारे शब्द बताए। ठीक है, आगे लिखा ME, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मी का मतलब हो जाता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मी मतलब हो जाएगा दोस्तों मुझे। आगे लिखा HE, इसे पढ़ेंगे ही का मतलब हो जाता है दोस्तों वह, ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं। सी मतलब हमने बताया था वह होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। आपको याद रख लेना है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन एक पुरुष के लिए होता है, एक महिला के लिए। यह जो सी होता है यह महिला के लिए बोला जाएगा। ठीक है, ही मतलब वह होता है। जैसे
वह खेलने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ही मतलब वह पुरुष के लिए। आगे लिखा है GET, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गेट, GET इसे पढ़ेंगे गेट, गेट का मतलब हो जाता है पाना, गेट मतलब पाना होता है। जैसे आई गॉट इट, मैंने इसको पाया, आई गॉट इट यानी मुझे यह मिला। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आई गॉट अ 10 रुपीज़ कॉइन, मुझे 10 रुपये का सिक्का मिला, आई गॉट अ 10 रुपीज़ कॉइन, मुझे 10 रुपये का सिक्का मिला। ठीक है, आगे लिखा है IF, इसे पढ़ते दोस्तों इफ़, IF इसे पढ़ेंगे दोस्तों इफ़, इफ़ का मतलब हो जाता है यदि, इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे बोल सकते हैं इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। ठीक है, तो इफ़ का मतलब यदि होता है। ठीक है ना, इफ़। आगे लिखा दोस्तों OF, इसे पढ़ते हैं ऑफ, OF इसे पढ़ा जाता है ऑफ, ऑफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों का, या होता है की, या होता है के, तीनों होता है। ठीक है, जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है, दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है, दिस इज द बाइक ऑफ राम, यह राम की बाइक है। ठीक है, यानी ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध बताने के लिए करेंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों AS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एज, AS इसे पढ़ेंगे एज, एज का मतलब हो जाता है जैसा, एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो, एज यू से जैसा तुम कहो, एज यू लाइक जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू विश जैसी तुम्हारी इच्छा हो। इसका भी प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं एज का। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा तुम कहो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बोलते हैं। आगे लिखा BY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई, BY इसे पढ़ते हैं बाई, बाई का मतलब हो जाएगा से, या होता है द्वारा। ठीक है, से या द्वारा हम कहेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू होम बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से घर जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आई गो टू होम बाई साइकिल, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। ठीक है, आगे लिखा CUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कट, CUT इसे पढ़ा जाएगा कट, मतलब हो जाता है काटना, कट मतलब काटना होता है। जैसे कट द वुड्स यानी लकड़ियों को काटो, कट दी वुड्स लकड़ियों को काटो, कट द वेजिटेबल्स सब्जियों को काटो, कट द वेजिटेबल्स सब्जियों को काटो। आगे लिखा HUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हट, मतलब हो जाता है झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी होता है। ठीक है, जैसे आई लिव इन दिस हट, मैं इस झोपड़ी में रहता हूँ, ही लिव्स इन दिस हट, वह इस झोपड़ी में रहता है, ही लिव्स इन दिस हट, वह इस झोपड़ी में रहता है। आगे लिखा MUD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मड, MUD इसे पढ़ा जाएगा मड, मड का मतलब हो जाता है कीचड़, मड मतलब कीचड़ होता है। जैसे देयर इज नथिंग बट मड, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज नथिंग बट मड, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। आगे लिखा है RUB, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रब, रब का मतलब हो जाता है रगड़ना, रब मतलब रगड़ना होता है। जैसे डोंट रब, रगड़ो मत, डोंट रब रगड़ो मत। ठीक है, आगे लिखा CUB, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कब, कब मतलब होता है शेर का बच्चा, का मतलब शेर का बच्चा। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। CUB कब मतलब हो जाएगा शेर का बच्चा। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ON ऑन मतलब पर, UP अप मतलब ऊपर, IT इट मतलब यह, ME मी मतलब मुझे, HE ही मतलब वह, GET गेट मतलब पाना, IF इफ मतलब यदि, ON ऑन मतलब पर, AS एज मतलब जैसा, BY बाई मतलब से या द्वारा, CUT कट मतलब काटना, HUT हट मतलब झोपड़ी, MUD मड मतलब कीचड़, RUB रब मतलब रगड़ना, CUB कब मतलब शेर का बच्चा। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया सारे शब्द आप समझ पाए होंगे। तो जो अंग्रेजी बोलना जानते हैं ना, अंग्रेजी बोल लेते हैं, उनको यह सारे शब्द याद होते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, सारी बातें उन्हें पता होती हैं। तो अगर आपको यह सारी बातें पता रहेंगी तो आप भी बड़े आराम से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आए हो दोस्तों तो वीडियो लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।